अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर है 14। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जी इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। एक्चुअल बात सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसमें कोई वैल्यूज को हमने स्टोर किया हुआ है। अब हमें जरूरत ये महसूस हुई कि हमने उस वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा करना है और उसी वेरिएबल के अंदर उसको हम स्टोर भी करना चाहते हैं। उसके लिए हम ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल प्लस प्लस। आपने वेरिएबल के नाम के साथ प्लस प्लस का साइन इस्तेमाल करना है, इसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ते हैं। इट इज यूनरी ऑपरेटर एंड वर्क्स विद अ सिंगल ऑपरेंड्स। सिंगल ऑपरेंड्स क्या आप जस्ट एक वेरिएबल का नाम लिखें, उसके साथ आप प्लस प्लस का सिंबल लगाएं तो ऑटोमेटिक इसको हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये आपके पास वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा करेगा। A प्लस प्लस एंड प्लस प्लस बी इज अ वैलिड स्टेटमेंट। वैलिड स्टेटमेंट से मुराद है कि आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। बट प्लस प्लस 100 इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट। उसकी वजह देखें, यहां पर आपके पास ये ए और बी एज ए वेरिएबल यूज हो रहे हैं। हमेशा वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो वेरी करती है, चेंज हो जाती है, जबकि ये जो 100 है ये एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती। इसलिए इसके साथ हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। इसी तरह से a प्लस बी ब्रैकेट्स प्लस प्लस उसके बाद हम लगा रहे हैं एंड प्लस प्लस a प्लस बी इज आल्सो इनवैलिड। a प्लस बी विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ है, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन के साथ भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज नहीं हो रहा। टू टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट्स, प्रीफिक्स फॉर्म एंड पोस्टफिक्स फॉर्म। प्री मीन पहले, ये देखें आपके पास वेरिएबल के नाम से पहले आ रहा है। पोस्टफिक्स फॉर्म वेरिएबल का नाम है, ऑपरेटर बाद में आ रहा है, ये इसकी पोस्टफिक्स फॉर्म कहलाती है। इन प्रीफिक्स फॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल। ये देखें वेरिएबल का नाम और इससे पहले हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया, तो ये जो फॉर्म होगी ये प्रीफिक्स फॉर्म कहलाती है। इन पोस्टफिक्स फॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द वेरिएबल। पहले वेरिएबल का नाम लिखा और उसके बाद हमने ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, ये आपके पास पोस्टफिक्स फॉर्म कहलाता है। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस आपके पास क्या होता है कि अगर आप ऑपरेटर्स को पहले लगा रहे हैं या बाद में लगा रहे हैं। व्हेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इंडिपेंडेंटली, प्रीफिक्स एंड द पोस्टफिक्स फॉर्म वर्क सिमिलरली। अगर आप एक सिंगल ऑपरेंड के साथ इसको यूज करें, जैसे ये एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल के साथ आप प्लस प्लस प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स यूज कर रहे हैं, कहता दोनों का काम एक जैसा है कि इसने आपके वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा करना है। बट व्हेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज्ड इन अ लार्ज एक्सप्रेशन, एक बड़ा एक्सप्रेशन है उसके अंदर इसको हम यूज कर रहे हैं, विद अदर ऑपरेटर्स प्रीफिक्स एंड द पोस्टफिक्स फॉर्म वर्क डिफरेंटली। तो वहां पर जहां पर एक से ज्यादा और ऑपरेटर भी आप यूज कर रहे हैं, वहां पे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स फॉर्म का जो वर्क है वो कहता डिफरेंट है। इसको एक एग्जांपल की मदद से हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखिए ये हमने एक एक्सप्रेशन लिखा जी, टोटल वेट इज इक्वल टू एवरेज वेट इज मल्टीप्लाई प्लस प्लस काउंट। अब यहां पे देखें प्लस प्लस वेरिएबल के नाम से पहले हमने लिखा हुआ है, ये प्रीफिक्स फॉर्म कहलाती है। जहां पर वेरिएबल के नाम से पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होगा वो आपके पास है प्रीफिक्स फॉर्म। इसको हम 3 स्टेप्स के अंदर डिवाइड करते हैं जी। पहले स्टेप्स के अंदर क्या होगा कि हम दोनों वेरिएबल्स को वैल्यू साइन करते हैं। एवरेज वेट, इसको वैल्यू साइन कर दी 155.5 और काउंट को वैल्यू साइन कर दी है 7, कीबोर्ड से आपने टाइप कर दिया। सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि आपने जो वैल्यू साइन की थी काउंट को, अब यहां पे मल्टीप्लिकेशन पहले नहीं हो रही, सबसे पहले आपके पास आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्रीफिक्स जो फॉर्म है
इसमें 1 का इजाफा होगा और काउंट की वैल्यू हो जाएगी 8। अब ये जो 8 वैल्यू यहां पे साइन बन गई हुई है, ये अब मल्टीप्लाई होगी एवरेज वेट की वैल्यू के साथ। इसका जो रिजल्ट आएगा, ये तीसरे स्टेप में जाकर आपका रिजल्ट असाइन हो गया टोटल वेट को। इट मींस कि प्रीफिक्स में हुआ क्या कि सबसे पहले आपके वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इजाफा हुआ और उसके बाद आपका जो एक्सप्रेशन था वो इवैल्यूएट हुआ। अब दूसरी फॉर्म देखते हैं पोस्टफिक्स में क्या होता है। सेम यही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, लेकिन अब हमने इसको वेरिएबल के नाम के बाद में यूज कर लिया, पोस्टफिक्स इसकी फॉर्म बना दी। पहले स्टेप में उसी तरह से आपने इसको वैल्यू साइन की, एवरेज वेट को, काउंट को वैल्यू आपने दे दी 7। अब यहां पर पोस्टफिक्स यूज हो रहा है। पहले आपका एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा। ये देखें 155.5 मल्टीप्लाई 7, इसका रिजल्ट बनेगा और ये रिजल्ट साइन हो जाएगा लेफ्ट साइड के वेरिएबल को। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि आपके पास काउंट की जो वैल्यू थी उसमें 1 का इजाफा हो गया, यहां पे इसकी वैल्यू होगी 8। तो पोस्ट में आपके पास जो इजाफा होता है वो एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होने के बाद होता है। ये मेन डिफरेंस है हमारे पास पोस्टफिक्स में और प्रीफिक्स में। डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स सेम, जिस तरह से एक वेरिएबल में 1 का इजाफा करते हैं, इसी तरह कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे हमने वेरिएबल की वैल्यू में 1 की कमी करनी है। इसको हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का नाम देते हैं। द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बाय 1। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल माइनस माइनस। 2 माइनस के यहां पे साइन हम यूज करेंगे और इसको हम कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इट इज यूनरी ऑपरेटर एंड वर्क्स विद अ सिंगल ऑपरेंड्स। ये भी सिंगल ऑपरेंड के साथ ही वर्क करता है। ए माइनस माइनस एंड माइनस माइनस बी इज अ वैलिड स्टेटमेंट। आप लिख सकते हैं इवैल्यूएट होगा इसका रिजल्ट, बट माइनस माइनस 100 इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट। उसकी वजह कि हमारे पास 100 जो है ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू में 1 की कमी नहीं होगी। एक्सप्रेशन में भी a प्लस बी माइनस माइनस एंड माइनस माइनस a प्लस बी इज आल्सो इनवैलिड। उसकी वजह ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है। 2 टाइप्स ऑफ डिक्रीमेंट्स, प्रीफिक्स फॉर्म एंड पोस्टफिक्स फॉर्म। सेम जिस तरह से हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर थे, 1 का इजाफा किया, उसी तरह से अब वेरिएबल की वैल्यू में 1 की हमने कमी करनी है। इन प्रीफिक्स फॉर्म द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल। ये वेरिएबल है, वेरिएबल के नाम से पहले हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया माइनस माइनस, तो ये कहलाएगा प्रीफिक्स फॉर्म। पोस्टफिक्स फॉर्म, पोस्ट बाद में, द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द वेरिएबल। ये देखिए वेरिएबल का नाम और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने आखिर पे लगा दिया, तो ये पोस्टफिक्स फॉर्म कहलाती है। कहते हैं इन दोनों में मेन डिफरेंस आपके पास क्या है। व्हेन डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इंडिपेंडेंटली, प्रीफिक्स एंड द पोस्टफिक्स फॉर्म वर्क सिमिलरली। सिंगल ऑपरेंड यूज किया आपने, इसके साथ पोस्टफिक्स लगा दें या प्रीफिक्स लगा दें, कोई आप इसमें डिफरेंस नहीं होगा, दोनों का सेम रिजल्ट होगा कि वेरिएबल की वैल्यू में 1 की कमी हो जाएगी। बट व्हेन decrement operator is used in a large expression with other operators, prefix and the postfix form work differently। लेकिन जब हम इसको बड़े एक्सप्रेशंस के अंदर यूज करते हैं जहां पर एक से ज्यादा ऑपरेटर्स भी होते हैं, तो वो कहता है फिर प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स फॉर्म का जो काम होता है, जो उसका रिजल्ट आएगा वो डिफरेंट आएगा। जैसे हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर में देखा था कि हमारे पास प्रीफिक्स में सबसे पहले इजाफा हुआ था, यहां भी प्रीफिक्स डिक्रीमेंट में पहले 1 की कमी होगी, फिर आपका बाकी रिजल्ट इवैल्यूएट होगा। लेकिन अगर आप पोस्टफिक्स को यूज करेंगे तो पहले वेरिएबल की वैल्यू में 1 की कमी होगी और बाद में आपके पास आपका जो रिजल्ट होगा वो इवैल्यूएट होगा। तो आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है कि आपने ये जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स है, प्रीफिक्स फॉर्म और पोस्टफिक्स फॉर्म, इसका एक प्रोग्राम बनाकर आपने कमेंट्स पे चेक करवाएं ताकि पता चले कि आप लोगों को क्या इसके मुताल्लिक पता चला है। थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।